देशवासियों को जय श्री राम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम 2 अध्याय कर चुके हैं कार्तिक के। तो आज हम कथा सुनेंगे कार्तिक के महीने के तीसरे अध्याय की। तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मन वांछित फल पाओ। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बताते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं तुमको इसका कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंखासुर नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को कंपायनम कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवों व लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों यानी परिवार वालों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगे। जब शंखासुर को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी देवता बलवान होते जा रहे हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर देवताओं से वेद छीन लिए जाएं तो ये अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले, ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। शंखासुर आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंखासुर वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र ही। जब शंखासुर समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पण करने से पर विष्णु भगवान की निद्रा खुली और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देव प्रबोधनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह आपकी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अत्यंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर जो वेद चुरा कर ले गया है, वे सब के सब समुद्र में ही हैं। अतः मैं शंखासुर को मारकर उन्हें ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगी। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ।
और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चले। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार आप उन सब का धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझ कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को निद्रा से जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं और इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। तो यह कथा थी कार्तिक के अध्याय 3 की कथा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके जी, राधे राधे, श्याम श्याम। और कार्तिक के महीने में विष्णु जी की आराधना आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि विष्णु जी को जैसे आप अध्याय में बताया ये बहुत ही प्रिय मास होता है। इसमें दीप दान करना और मतलब कोई भी दान करना उसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो भगवान विष्णु जी आपके परिवार पर, आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।